जल जंगल जमीन के भरोसे नहीं रहना, अब हमें बाजार और व्यापार में भी कुछ हाथ आजमाना है, जिसका इन्होंने हुनर सीख रहा है। अब स्किल इंडिया की बात करेंगे और वन प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो हम लोग ने आदिवासियों को जो यहाँ पर लाए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। कई जगह है महुआ का लोग उसका गलत उपयोग करके केवल शराब बनाते हैं, और महुआ का अगर सही तरह से उपयोग किया जाए तो बहुत ही प्रोटीन युक्त और स्वास्थ्यवर्धक उसमें गुण है, जिससे उसके लड्डू बने हुए बगल में आप साइड में देखेंगे, यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, उनमें तो उनके लड्डू बने हैं, उनके बर्फी बनाया जा सकता है, उससे विभिन्न प्रकार के व्यंजन का उपयोग किया जा सकता है। और जो शराब जो हमारे समाज के लिए दोषपूर्ण है, उसको मिटा करके अपने समाज को बृहद विकास की ओर ले जाया जा सकता है। जोहार, आज हम उपस्थित हैं रांची के खेल गांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां 4 दिवसीय आदिवासी प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। ये शिविर आदिवासियों के हित में है। ये शिविर उन्हें स्वतंत्र बनाने के लिए किया जा रहा है। आइए हम सर से बात करते हैं कि उनका इस शिविर में क्या योगदान है और वो कहाँ से है, और क्या वो अपने आदिवासी भाई बहनों को संदेश देना चाहते हैं। सर जोहार। जोहार। सर, ये आप बता सकते हैं कि ये प्रशिक्षण कब से कब तक चलेगा? ये 9 फरवरी से लेके कल 12 फरवरी तक का इसका टाइम यहाँ पे निर्धारित है। हाँ, तो सर मतलब ये जो शिविर है, मतलब क्या इसके पीछे का मोटिव क्या है? आप लोग मतलब ये तो आदिवासी को लिए किया जा रहा है, आदिवासी प्रशिक्षण शिविर है, तो ये आदिवासी के हित के लिए किया जा रहा है, तो इसके पीछे का मोटिव क्या है आप लोगों का? देखिए, अन्य समाज हैं, वो समाज आर्थिक रूप से या अन्य रूपों से काफी अग्रणीय समाज है, और आदिवासी समाज उनका जो जीवन जीने का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि है और वनोपज, मजदूरी, और कुछ लोगों को छोटा मोटा नौकरी पेशे वाले हैं बस। इसके अलावा उनके पास और कोई अन्य स्रोत नहीं है। और अन्य समाजों को देखा है तो उनका बड़े बड़े उद्योग हैं, अन्य व्यवसाय हैं, देश विदेशों में उनकी बहुत वर्चस्व है, और हमारा समाज कृषि समाज है। और आने वाला समय में जैसा देखा जा रहा है, वो दिन प्रतिदिन उनकी जमीनें घटती चली जा रही हैं। हम जैसा कल्पना किए थे कि भारत जब आज़ाद हुआ था 1950 से लेकर अभी तक अपने ज़मीनों को आंका है, तो पहले ज़मीनें अपने पास पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होता जा रहा है, भाई बंटवारे में ज़मीन कम होते चले जा रहे हैं, तो आने वाले समय में जो भी वर्तमान में उनके पास जो ज़मीनें हैं वो 1-2 एकड़ ही बच गए हैं। और आने वाले अभी जो हमारा 75 साल है, या उधर आने वाले जो समय होगा, उसके लिए हमारे लोग क्या करेंगे, कैसे उनका जीवन यापन होगा, उसकी आने वाले समय में हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं कि जो जगह ज़मीन हमारे बच गए हैं, जो छोटी मोटी संसाधन है, उसका सही तरह से पूरे भारत भर के आदिवासी लोग अगर सही तरह से मिल करके काम करें ना, तो हमारा सर्वांगीण विकास हो जाएगा। हमारे भारत देश में और समस्त राज्यों में भी बहुत सारे हमारे लिए प्रावधान है, पर शिक्षा, अज्ञानता और बहुत सारे ऐसे चीज़ों के कारण उनको लाभ होने पर नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा एक तरह से अपने समाज को, पूरे देश के आदिवासियों को जन जागृत करना, और व्यवसाय के क्षेत्र में, उद्योग व्यापार के क्षेत्र में अपने जो प्राथमिक स्तर के कृषि क्षेत्र के जो उपज है उनको व्यावसायिक तो ले जाना अपना मुख्य उद्देश्य है। तो सर, यहाँ कितने राज्य या जिले के लोग आए हैं, ये बता सकते हैं आप? यहाँ अभी 15 राज्य के लोग आए हुए हैं, जिसमें अपनी जनसंख्या 600 लगभग है, जिसमें यहाँ उनके जो क्षेत्र के मुख्य वक्ता लोग हैं, मुख्य अगुवाई करने वाले जो संगठन के हैं, ऐसे लोगों ने यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें मतलब बेसिकली ये उद्योग प्रशिक्षण है, जैसे कि हमारा ही धान है, हमारा ही मड़वा है, उसी के बारे में है ना ये? जी। तो सर थोड़ा सा बता सकते, थोड़ा सा प्रोसेस बता सकते कि क्या मतलब कैसे उद्योग को आगे बढ़ाने का आप लोग सोच रहे हैं? जैसे हम लोगों के क्षेत्र में कई जगह है महुआ का लोग उसका गलत उपयोग करके केवल शराब बनाते हैं, और महुआ का अगर सही तरह से उपयोग किया जाए तो बहुत ही प्रोटीन युक्त और स्वास्थ्यवर्धक उसमें गुण है,
जिससे उसके लड्डू बने हुए बगल में आप साइड में देखेंगे, यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, उनमें तो उनके लड्डू बने हैं, उनके बर्फी बनाया जा सकता है, उससे विभिन्न प्रकार के व्यंजन का उपयोग किया जा सकता है। और जो शराब जो हमारे समाज के लिए दोषपूर्ण है, उसको मिटा करके अपने समाज को बृहद विकास की ओर ले जाया जा सकता है। जो देश विदेशों में भी इसका जैसा बताया जा रहा है, इसकी मांग और डिमांड बहुत अच्छे तरह से हो रहे हैं। तो इस क्षेत्र में अपना अच्छा सोच करके उसको बृहद विकास की ओर ले जाने का हम लोगों ने कर रहे हैं। महुआ और वो मड़ुआ के लड्डू भी बने हुए हैं, मतलब जिसका एक सिंपल तरह से उपयोग किया जा रहा था, उसको बृहद विकास की ओर ले जाने का हम लोगों ने प्रयास करने का इसमें कोशिश किया है। सर, अंत में आप जो हमारे आदिवासी भाई बहन देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम में ये जो पार्टिसिपेट है या ये जो हम लोगों ने प्रशिक्षण चालू किया है ना, इसमें सभी लोग जुड़ करके अपने साथ साथ अपने आने वाला जो भयंकर आर्थिक संकट है उससे निजात पाने के लिए यही हमारा एक रास्ता है, और हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, जिससे कि सभी को इसमें जुड़ने की जरूरत है। सर, आपका नाम बता दीजिएगा। मैं देवचंद राम पंडो, ये यूटीजे जो सामुदायिक संस्थान है उसके सहायक नियंत्रक हूँ। धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय देने के लिए। सर, आप 2 लाइन कुछ बताना चाहेंगे कि आपका क्या सोच है और आप हमारे आदिवासी भाई बहन को क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? मैं चंद्रिका प्रसाद आयम, छत्तीसगढ़, सूरजपुर जिला से। मैं इस मुहिम के माध्यम से अपने जो जितने भी जो आदिवासी समुदाय है उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि इस मुहिम के साथ वो जुड़े और अपने सामुदायिक रूप से आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए, ताकि आने वाले समय में जो भी हम लोग पास जो समस्याएं आने वाली है उसका हम लोग अभी से ही समाधान कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं सरोज लता मैम, जो कि इंटरनेशनल एक्स एथलीट हैं। जोहार मैम। जोहार। मैम, बहुत सौभाग्य है कि आज आपसे मिलने का मौका मिला। और मैम, जो भी हमारे जो आदिवासी भाई बहनों के लिए जो बीड़ा उठाया गया है, ये जो 4 दिवसीय जो शिविर लगाया गया है मैम, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे आदिवासी जो भाई बहन हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और उन लोगों से आप क्या मतलब अपेक्षा करती हैं या क्या अपील करती हैं कि आप क्या हमारे फ्यूचर में देखना चाहती हैं हमारे आदिवासी भाई बहन के थ्रू? मुझे इस प्रोग्राम जो आर्थिक आज़ादी या बोलिए राष्ट्रीय आदिवासी उद्यमिता महोत्सव एवं प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन समिति के संयोजक के रूप में चुना गया, तो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि मुझे इस प्रोग्राम को झारखंड में बिरसा की धरती पे करना था। उसके लिए हम लोग ने बड़े मेहनत किए। हमारे जितने लोकल्स एवं स्टेट के सारे जल जंगल ज़मीन से जो जुड़े हैं और उनको व्यापार बिजनेस में कैसे हम लोग अब ला सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, और जो स्टार्टअप करे उसको नेक्स्ट लेवल में कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए हम लोग ने बैठक करी, मीटिंग्स किए और इनके फ्यूचर प्लान बताए कि आप जब हम लोग इस अर्थ में आए तो हमारे साथ जल जंगल ज़मीन है, लेकिन आज बढ़ते बाज़ार में इसकी बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही है। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे और जो मैनेजमेंट जो आ रहा पॉलिसी मैटर उसको हम लोग अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले दिन में हम आदिवासी इस क्षेत्र से निस्ताभूत हो जाएंगे। तो ये जब हमें जिम्मेदारी सौंपी गई तो हमने बड़े हर्ष के साथ इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए टाना भगत स्टेडियम को चुना, जो कि हमें खेल प्रेमी है। और इसमें जब नेशनल गेम्स हुआ था तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, जिसको हम चाह रहे थे कि जब सरकार को भी अगर हम कम्युनिटी वाले थोड़ा सा मदद करेंगे तो सरकार भी हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्देश्य था कि लोगों के गांव-गांव तक उनको उनका अवेयरनेस लेवल हो और ये सुविधा को लोग जाने और यहाँ बड़े से बड़े स्तर पे ये क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ करें। तो हमने इस जगह को सरकार के
की हमारे सशक्तिकरण है, देश की उन्नति और विकास की जो रूपरेखा उसको पहुंचाने में भी एक बड़ा एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हमने बड़ा कदम रखा। और पीटी उषा जैसे आज राज्यसभा की स्पोर्ट्स पर्सन है, वैसे मैं भी इस बड़े राष्ट्रीय स्तर की प्रोग्राम में जो 9 से 12 फरवरी टाना भगत स्टेडियम में हुआ, जिसमें सारे देश से आए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, राजस्थान, असम और बहुत सारे जितने हमारे देश हैं, नई दिल्ली से लेके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सारे लोग आए और उन्होंने अपने अपने एरिया में जो ग्रामीण स्तर पे थे उनको इस बड़े प्लेटफार्म में बात रखने का और सीखने का जो अवसर मिला है, वो हमको लगता है कि आने वाले दिन में ये पहला आज़ादी के बाद ये पहला कन्वेंशन था जिसमें लोग अभी जागरूक हो गए कि नहीं सिर्फ हमें जल जंगल जमीन के भरोसे नहीं रहना, अब हमें बाजार और व्यापार में भी कुछ हाथ आजमाना है, जिसका इन्होंने हुनर सीख रहा है। अब स्किल इंडिया की बात करेंगे और वन प्लेटफार्म की बात करेंगे तो हम लोग ने आदिवासियों को जो यहाँ पर लाए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। तो जो सीख के जो जाएंगे वो सारे यहाँ जितने इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन थे, जैसे डॉक्टर उल्लास वसावा, डॉक्टर नारवन टेकाम, इंजीनियर लोकेश मुजालदा और खेलाराम मुर्मू अभी सिमी के आए हैं, और रतन तिर्की, प्रभाकर तिर्की, विजय कुजूर जी, ये सारे लोग ने जो कोर ग्रुप बना के इस मुहिम को जो शुरू किया, हमको लग रहा आने वाले दिन में झारखंड में और पूरे देश में जो यहाँ खनिज और खान है उसकी जो अवेयरनेस लेवल है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और खिलाड़ियों के जगह से शुरू की गई है। तो हमको लगता है जरूर ही ये हम जैसे ओलंपिक्स में पदक विनर है, इसमें भी हम लोग बिजनेस व्यापार में ग्लोबल लेवल में हम लोग का अचीवमेंट रहेगा। मैम बेसिकली ये मतलब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए ये इवेंट किया जा रहा है ना? नहीं, वो एक सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, ये इनका था कि हम अगर हमारे पास में ये तो मजबूत है, एक किसान अगर उनके पास जल जंगल जमीन है, ये तो वो अमीर ही है, लेकिन जो इनके पास में रिसोर्सेज है वो तो उस अमीर को लोग बोल बोल के गरीब बना दिए। तो आज उनको बताया जा रहा है कि आप किसी भी रूप में गरीब तो नहीं हो, आप अपने जो संसाधन है और उसको जो आप प्रोसेसिंग में ला देंगे, सिस्टम में ला देंगे, तो ये फाइनेंशियल रोल तो वो पहले से मजबूत है। तो उनको हमको नहीं लगता है कि ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को उन लोगों को नए वाले जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन जो वो चले आ रहा है उसको सिर्फ स्ट्रीमलाइन में लाने की आवश्यकता है। रोज़मर्रा की है, डेली मैनेजमेंट देख लीजिए, या जो अपने लाइफ को 60 साल 70 साल जो जल जंगल में रह के अपने को डेवलप किए हैं, उसको सिर्फ जान के उनको अपने को स्वस्थ रखना है, वेल बीइंग रहना है, और जो एक टाउन और ग्रामीण क्षेत्र का जो गैप हो गया उसको मिला के रहना है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है ही है। मतलब ये गाइडलाइन है, ये डायरेक्शन है कि आप एक साथ चलो। आप सोचोगे कि अकेले बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। समुदाय है, सामुदायिक कंपनी है, जैसे आपने UTGA का देखा कि ये पूरा एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में आए हैं, 3 कंपनी।